बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाज़िर व नाज़िर साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे सलाजीत के मतलब, जिसे शिलाजीत भी कहते हैं। इसके अलावा भी इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। सलाजीत के खाने का क्या दुरुस्त तरीका है, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, किन अमराज की सूरत में आप इसको बिल्कुल भी नहीं खा सकते, इसके मतलब जो मुस्तनद मालूमात हैं वही फराम की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सलाजीत स्याह रंग की एक रतूबत होती है जो मई जून की सख्त गर्मी में पहाड़ों की दरारों से ये निकलती है। सलाजीत पहाड़ों पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ पौधों, जड़ी बूटियों की डिकम्पोजिशन से ये पैदा होती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी मिनरल्स और मेटल्स की आमेज़श भी होती है। सलाजीत के मुताल्लिक एक बात याद रखें कि इसको खाम हालत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको हमेशा साफ़ और प्रोसेस की हुई जो मिलती है, जिसके अंदर से तमाम इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाती हैं, सिर्फ वही खाने के लिए इस्तेमाल की जाए। सलाजीत के फ़वाइद जानने से पहले ये जान लीजिए कि इसकी जो मिकदार खुराक है, यानी एक वक्त में एक बालिग बंदा कितनी मिकदार में इसको खा सकता है। तो इसकी जो नॉर्मल मिकदार खुराक है वो 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक 24 घंटे में खाई जा सकती है, लेकिन एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मिलीग्राम ही खानी चाहिए। इसको खाने का तरीका यही है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद आप नीम गर्म 1 गिलास दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। सलाजीत पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलती है, और इस तरह मुजबिन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस तरह की हालत में भी ये मिलती है। ये तो था इसके खाने का तरीका। अब इसके फ़ायदे पर बात कर लेते हैं। सलाजीत के मतलब जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वही यहाँ बयान की जाएगी। शिलाजीत के अंदर पोलरिक एसिड पाया जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जिसकी वजह से ये सेल्स के डैमेज को रोक देती है, इसको स्लो डाउन कर देती है, यानी ये बतौर एंटी एजिंग काम करती है, यानी ये ज़्यादा देर तक जवान रहने में आपकी मदद करती है। शिलाजीत के अंदर पोलरिक एसिड के अलावा अमीनो एसिड, सेलेनियम, मिनरल साल्ट, तकरीबन 84 इकसाम के दीगर ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यानी सलाजीत एक नहायत ताकतवर चीज़ है, लेकिन ये खालस अगर आपको मिले तब इस्तेमाल करें, खाम हालत में इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सलाजीत के इस्तेमाल से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा देती है, जिससे मैन पावर में इजाफा हो जाता है। सलाजीत के इस्तेमाल से थकावट, लो ब्लड प्रेशर, कमज़ोरी और पट्टों के खिंचाव में ये मुफीद साबित हुई है। सलाजीत इस्तेमाल करने से ये टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की सलाहियत रखती है। ये नर्व्स, हार्ट मसल और हड्डियों को कुव्वत देने में भी मावन मददगार साबित हुई है। सलाजीत का इस्तेमाल इनफर्टिलिटी में भी मुफीद साबित हुआ है। इसके इस्तेमाल से स्पर्म की तादाद बढ़ जाती है और स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है वो भी बढ़ जाया करती है। सलाजीत एक सेफ डाइटरी सप्लीमेंट है। इसके इस्तेमाल से दिल की सेहत भी बेहतर रहती है। सलाजीत का इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए बेहतरीन है। ये दिमागी सलाहियत को बढ़ा देती है, चुस्ती पैदा करती है। जदीद रिसर्च के मुताबिक अल्जाइमर डिजीज़, जो कि एक दिमागी बीमारी है, उसमें भी ये बेहतरीन है। एक बीमारी जिसको CFS कहते हैं, जिसमें इंतहाई थकावट रहती है, आराम करने के बावजूद भी थकावट दूर नहीं होती, ऐसी हालत में सलाजीत का इस्तेमाल बेहतरीन साबित हुआ है। ये जोड़ों, पट्टों, हड्डियों की कमज़ोरी में मुफीद है, इनको ताकत देती है और इनको मजबूत करती है। सलाजीत आयरन की कमी में मुफीद साबित हुई है। इसके इस्तेमाल से HB ठीक हो जाती है। खून की कमी से होने वाली अलामात जैसे कमज़ोरी, सांस फूलना, हाथ और पैरों का ठंडा रहना, सर दर्द होना, इर्रेगुलर हार्ट बीट का होना, इन तमाम अलामत में ये बेहतरीन साबित हुई है। सलाजीत का इस्तेमाल कमर के पट्टों को मजबूत करता है और कमर दर्द में मुफीद रहती है। ये तो थे इसके फ़ायदे। अब इसके जो नुकसानात हैं या वो कौन से मरीज़ हैं जो ये इस्तेमाल नहीं करते वो जान लीजिए। ऐसे मरीज़ जिनको सिकल सेल एनीमिया है या हीमोक्रोमेटोसिस है वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें।
اس کے علاوہ جن لوگوں کو خارش، الرجی یا بواسیر ہے یا دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز رہتی ہے وہ بھی سلاجید کو استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ سلاجید کو استعمال کرنے سے ان کو غنودگی آتی ہے، ان کے لیے بھی سلاجید مؤثر نہیں۔ خام سلاجید کے اندر ہیوی میٹل آئن، فری ریڈیکل، فنگس اور دیگر جراثیم ہو سکتے ہیں جو آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کو ہمیشہ صاف ستھری اور پروسیس کی ہوئی حالت میں ہی استعمال کیا جائے۔ یہ تھی جی انفارمیشن سلاجید کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔